हम ये कहना चाहते हैं एलजी सरकार अभी भी जाग जाओ। हमने थाली और ताली इसलिए बजाई थी, कोरोना के टाइम में प्रधानमंत्री ने बजवाई थी। उन्होंने कहा था कोरोना। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूं मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि डेली वेजर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी एक ही डिमांड है कि उनको पक्का कर दिया जाए, लेकिन अभी तक सरकार से कोई फैसला सामने नहीं आ रहा है। मेरा नाम राकेश कुमार, यूनाइटेड फ्रंट मेंबर। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, 25-25 साल हो गए हैं, 20-20 साल हो गए हैं धरना प्रदर्शन के लिए करते हुए, लेकिन आज तक गवर्नमेंट सोई हुई है। 2014 में एक अमीर जागी थी, बीजेपी सरकार आई, उन्होंने कहा कि हमें वोट दीजिए, हम आपका पहली ही मीटिंग में आपका फैसला कर देंगे, आपको रेगुलर पास ही देंगे। हमने सोचा ये हमारी पार्टी है तो ठीक है। डेली वेजर ने पूरा काम किया, वर्किंग पूरी की, पानी खोलता है, घर घर गया। वो कहने लगा इस बार वोट जो है बीजेपी को दे दीजिए। चलो बीजेपी की गवर्नमेंट सरकार बन गई। सरकार बनते आज 8 साल हो गए। उसके बाद डीडीसी इलेक्शन भी हुई, 2019 में हमारा प्रदर्शन हुआ और एलजी साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि डीडीसी इलेक्शन के बाद मैं आपकी प्रोग्रेस शुरू कर दूंगा, लेकिन वो भी 3 साल हो गए हैं। हमें सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। हम किसका कहना माने? हम ये बताइए। हम ये कहना चाहते हैं एलजी सरकार अभी भी जाग जाओ। हमने थाली और ताली इसलिए बजाई थी, कोरोना के टाइम में प्रधानमंत्री ने बजवाई थी। उन्होंने कहा था कोरोना भाग जाएगा। हम भी ये कहते हैं, जितना भी 22,000 डेली वेजर पीएचई में लगा हुआ है, हमने थाली और ताली पूरे डिस्ट्रिक्टों में बजाई थी। आपको पता होगा, आपने भी वोटिंग की होगी। हमने इसलिए बजाई थी कि हमारे डेली वेजर का जो है गरीबी कम हो जाए या पारसी आ जाए। अब हम ये कहना चाहते हैं, कल हमारे से पूछा गया कि लक्ष्मी जी ने, वो पत्रकार थी, उन्होंने पूछा कि आपको रविंद्र राणा कहते हैं कि जैसे महाराज हरि सिंह की छुट्टी हुई कि आपको भी पारसी मिलने वाली है। मैंने कहा कि अगर एलजी सरकार, जब बीजेपी वाले रविंद्र रैना जी, मैं आज भी कहता हूं कि रविंद्र रैना जी हम आपके साथ हैं, हमारी पॉलिसी लाइए, हम आपको पलकों के ऊपर बैठाएंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। इसी के संदर्भ में मैंने सांसद युगल किशोर शर्मा जी से बात की 2 दिन पहले, जब वो सांबा आए थे, तो मैंने कहा कि भाजपा से कई उम्मीदें थी। तो उन्होंने कहा कि आपका मसला भाजपा ने हल कराया है। जो पहले आपका महीने की तनख्वाह 500,000 रुपए हुआ करती थी, वो जो सैलरी हमने बढ़ाई है, तो वो ये चीज भी मान रहे हैं कि 9,000 से सैलरी जो है वो घर का गुजारा नहीं जो वो होता है। तो क्या इस चीज से सहमत है जो भाजपा के नेता कह रहे हैं? देखिए, इससे हम सहमत नहीं हैं। जो जिनकी बढ़ाई है, वो 2-3 हजार आदमी था जिनकी 500 या 100-200 रुपया थी, वो उन्होंने की, हम मानते हैं कि श्रेष्ठ ले लें। जो उन्होंने तनख्वाह बढ़ाई, ये 3.5 साल के बाद ऑटोमेटिकल बढ़ती है। इन्होंने कोई आसान नहीं किया है। इन्हें 5.5 साल के बाद बढ़ाई। हमारी अभी भी बचती है, ये 125 रुपया बढ़ना था, लेकिन उन्होंने 75 रुपये बढ़ाए। आनंद फानन में जब हमने कहा था कि प्रधानमंत्री जम्मू में आ रहे थे, हमने कहा था कि जम्मू में काले झंडे स्वागत किया जाएगा, उन्होंने पहले ही दिन रात के 6 बजे आनंद फानन में 75 रुपये बढ़ाए। ये श्रेय लेना जाए ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें परमानेंट पॉलिसी चाहिए। हमने आज भी यही कहा, हम उसी स्टैंड पर हैं। हमें परमानेंट पॉलिसी चाहिए, क्योंकि हमारे साथी जो हैं कुछ सुसाइड कर चुके हैं, कहीं को आर्थिक की वजह से, तंगी की वजह से कुछ मर चुके हैं, अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा सके। पिछले दिनों में आपने देखा होगा, अखनूर में एक बच्ची का इलाज करवाना था, उसके पैसे नहीं थे, उसकी बच्ची मर गई। वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हम तो ये बताना चाहते हैं, हमारे साथी मर गए हैं, कोई मर गया है, कोई सुसाइड कर गया है, कोई साथी हमारे जो बुजुर्ग हैं पिछले महीने कुछ रिटायर हो चुके हैं, घर लेके क्या जाएंगे?